दम घुटने से जो भी डेथ्स हो रही हैं एस्फेक्सिया डेथ उनको बोला जाता है। एस्फेक्सिया डेथ में हमने हैंगिंग पढ़ लिया क्योंकि वो भी दम घुटने से हो रही है। उसके बाद स्ट्रैंगुलेशन मतलब गला दबाना किसी का, वो भी पढ़ लिया, वो भी दम घुटने से हो रही है। अब है एक तरह का डूबना, ठीक है, वो भी दम घुटने से ही हो रहा है। तो ड्राउनिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फेक्सिया की डेथ है व्हेन एयर एंटर्स इनटू लंग्स इज़ प्रिवेंटेड ड्यू टू द सबमर्जन ऑफ माउथ एंड नॉस्ट्रल इनटू द वाटर। मतलब इसमें क्या कह रहे हैं कि जब एयर की एंट्री लंग्स में ना हो, क्योंकि लंग्स को एयर चाहिए, ठीक है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। पर अगर ये रुक जाए किसकी वजह से, सबमर्जन मतलब डूब जाना, माउथ हमारा और नाक, ठीक है, इन दोनों से हम सांस ले सकते हैं, तो उनका पानी में डूब जाना या किसी फ्लूइड मीडियम में, उसको बोलते हैं ड्राउनिंग। मतलब डूब जाना मतलब दम घुटने से फिर डेथ हो जाएगी। टाइप्स ऑफ ड्राउनिंग क्या रहती है, टिपिकल, एटिपिकल। टिपिकल क्या है, द टर्म टिपिकल ड्राउनिंग इंडिकेट्स obstruction ऑफ एयर पैसेज एंड लंग्स बाय फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड की वजह से obstruction हो जाना, रुक जाना वहाँ पे एयर का, ठीक है। एटिपिकल क्या होता है, जिसमें देयर इज़ अ लिटल और नो इनहेलेशन ऑफ वाटर इन द एयर पैसेज ड्राई, मतलब उसमें कम रहता है, ठीक है। उसके बाद है इसमें एक आता है डूबने में, ड्राउनिंग में, शैलो वाटर ड्राउनिंग। इन दिस कंडीशन ड्राउनिंग अक्कर इन द स्मॉल पडल ऑफ वाटर, मतलब पानी कम रहता है, डेप्थ कम रहती है पानी की, पर इसमें क्या होता है, पर जो हमारा इसमें माउथ और नॉस्ट्रल है वो तो डूब गया ना अगर, तो उसकी वजह से जो हो रही है। इट अक्कर मोस्टली एक्सीडेंटली होता है, ठीक है, उन पर्सन में जो मोस्टली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है, जैसे या फिर है ना जो छोटे बच्चे होते हैं, एपिलेप्सी के होते हैं, ड्रंकर्ड, कोमेटोज्ड पर्सन, हेड इंजरी, मतलब किसी इंजरी या किसी बच्चों में, एपिलेप्सी में जो डिसेबल्ड है, इन केसेस में ये भी हो सकता है, मतलब अगला ध्यान ही नहीं दे पाएगा उस चीज़ पे। उसके बाद अब ऐसे डेथ हुई है तो ऑटोप्सी की फाइंडिंग्स क्या रहती हैं, एक तो क्लॉथ्स वेट होंगे पानी की वजह से, स्किन कोल्ड होगी, वेट होगी, पेल होगी, ठीक है। स्किन में शो क्यूटियस एनीरिजिया, ये आपको याद रखना है, एंसेरिना, क्यूटिस एंजीरिना, अपीयरेंस ऑफ गूज फ्लैश और गूज स्किन, ये जैसे पानी में डूब जाने पर होती है ना वो स्किन, ठीक है। इट इज़ अ स्टेट ऑफ पक्कड़ एंड ग्रैंडुलर अपीयरेंस ऑफ स्किन विद हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ग्रैनुलर अपीयरेंस ऑफ स्किन होती है इसमें, ठीक है। एक आपको याद रखना है, वॉशर वुमेंस हैंड, वॉशर वुमेंस हैंड जैसे जो कपड़े धोती है तो उसके हाथ कैसे होते हैं, ये क्यों हो जाता है, प्रोलोंग लंबे समय तक पानी में डूबे रहना, इमर्शन इन वाटर लेड टू मैक्रिएशन ऑफ स्किन, ठीक है, उससे मैक्रिएशन हो जाती है स्किन की, अगर ज़्यादा देर पानी में रहते हैं हाथ तो कैसे हो जाते हैं ना, तो वैसी सी फाइंडिंग। देयर इज़ वाइटनिंग एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन, स्किन वाइट सी दिखती है और रिंकल दिखती है, ये तो आपने सबने देखा ही होगा। इन स्किन पर्टिकुलरली ऑन द पामर सरफेस, हमारे पाम वाले सरफेस पे ज़्यादा रहता है ऐसे। उसके बाद हम ऑटोप्सी फाइंडिंग के बाद क्या पढ़ते हैं, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है। मोस्ट ड्राउनिंग डेथ्स आर सुसाइडल होती है, कोई जानबूझ के डूब जाए, ठीक है, सुसाइडल। एक्सीडेंटल भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि एक्सीडेंटली वो गिर गया वहाँ से। एक्सीडेंटल ड्राउनिंग कैन अक्कर इन टोडलर्स एंड चिल्ड्रन बाय फॉल इन बाथ बाय टब एंड स्विमिंग पूल, बच्चे अगर गलती से गिर जाए वो एक्सीडेंटल है। ऑल्सो अक्कर इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जैसे कि बोटिंग, डाइविंग, मतलब ये वाली एक्टिविटीज़ में भी एक्सीडेंटली होगी ना, बोटिंग और डाइविंग में। एक्सीडेंटल डेथ्स कैन रिलेटेड विद फिशिंग और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी, फिश पकड़ने वालों में एक्सीडेंटली वो गिर जाएं अगर। मास फैटिलिटी में अक्कर इन बोट सिंकिंग और फ्लड्स की वजह से हो सकती है। होमिसाइडल देखो रेयर है इसमें, ठीक है। लास्ट हमारा बचा एस्फेक्सिया डेथ में सफोकेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं।